किसी ने बहुत खूब कहा है कि जरूरत से ज्यादा की गई चालाकी और छल आपकी बर्बादी के हर दरवाजे खोल देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये बहुत समय पुरानी एक गांव की कहानी है। दोस्तों, एक ऑनेस्ट सा बड़ा सिंपल सा किसान था। उसने एक जमींदार जो कि बहुत चालाक था, थोड़ा सा बुजुर्ग भी था, बड़ा था, उससे उसने कुछ पैसा उधार पर उठाया था। दोस्तों, धीरे धीरे करके पैसा उठा रहा था, चुका रहा था वापस। लेकिन उस जमींदार ने ना जाने ऐसा छल किया उसके साथ कि उसका कर्ज मानो खत्म ही नहीं हो रहा। दोस्तों, उसका सब कुछ गिरवी पे रख दिया, उसका बिकने को आ गया। और वो रोता हुआ उस जमींदार के पास पहुंचा कि भाई, मेरे कर के लिए मैंने आपको सब कुछ दिया है, फिर भी आप मेरे कर को माफ नहीं करते। दोस्तों, सभी गांव में जानते थे कि ये जमींदार बहुत चालाक है, बहुत बदमाश है और कहीं ना कहीं हेराफेरी करता है। लेकिन उस जमींदार की नजर कहीं ना कहीं उस किसान की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची के ऊपर थी। वो उससे शादी करना चाहता था। दोस्तों, उस जमींदार ने उस किसान के सामने एक बड़ी अजीब सी शर्त रखी। उसने कहा, भाई देखो, तुम्हारा कर जो है उसको मैं माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त तुम्हें मेरी पूरी करनी पड़ेगी। तो किसान बड़ा भोला भाला सा, उसने कहा, बताइए क्या करना है। तो उस जमींदार ने कहा कि देखो, मैं केवल एक खेल खेलूंगा। हमारे पास हाथ में या तो काला पत्थर होगा या सफेद पत्थर होगा। दोस्तों, उस समय जमीन पर बड़े सारे काले कंकड़ या सफेद कंकड़ पड़े होते थे। उसने कहा, मैं दोनों, एक हाथ में काला कंकड़ और एक हाथ में सफेद कंकड़ को उठाऊंगा। अब देखो, अगर तुम्हारी लड़की ने हाथ में पकड़कर काला कंकड़ लिया, तो काला कंकड़ अगर उसने चुना तो तुम्हारा कर भी मैं माफ कर दूंगा और तुम्हारी लड़की से शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसने सफेद कंकड़ को चुना तो एक बात ध्यान रखना, मैं कर तो माफ कर दूंगा, लेकिन लड़की से शादी जरूर करूंगा। दोस्तों, वो किसान बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन मरता क्या ना करता, वो अपनी लड़की के पास पहुंचा। परेशान था। उसकी लड़की ने पूछा, पिताजी क्या हुआ। उसने बात पूरी बता दी कि भाई, अगर काला कंकड़ हाथ में तुमने चुन लिया तो वो सही कंकड़ होगा और तुम्हारा कर भी माफ हो जाएगा, तुम्हारी शादी से भी मुक्त कर देगा। लेकिन अगर गलती से भी तुमने सफेद कंकड़ लिया तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, लेकिन कर तो माफ हो जाएगा। लड़की समझदार थी। उसने कहा, पिताजी आप चिंता नहीं करें, आप मुझे उनके पास लेकर चलें, सारे गांव को इकट्ठा करें और वहीं पर इसका फैसला होगा और आप इस शर्त के लिए हाँ कर दीजिए। दोस्तों, पिताजी ने सोचा, लेकिन लड़की ने कहा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जमींदार भी वहां पर था, वो किसान भी वहां पर था, उसकी लड़की भी वहां पे थी। और उस जमींदार ने बड़ी चालाकी से, बड़ी समझदारी से दोस्तों, अपने हाथ में एक काला और एक सफेद कंकड़ की जगह दोनों सफेद कंकड़ों को उठा लिया। अब दोस्तों, इसका अर्थ ये था कि अगर लड़की कोई भी हाथ को खोलती तो उसके हाथ में सफेद कंकड़ ही आता, और अगर सफेद कंकड़ आता तो इसका अर्थ था कि उसे शादी तो करनी पड़ती, लेकिन कर्ज माफ हो जाता। लेकिन दोस्तों, लड़की बहुत तेज थी। जैसे ही जमींदार ने मुस्कुराते हुए चालाकी से दोनों हाथ आगे किए तो लड़की गई उसके पास, और लड़की ने उसके एक हाथ, दाएं हाथ को खोला और दाएं हाथ को लेकर जैसे ही उसने करा तो कंकड़ उसके हाथ में आ गया। लेकिन दोस्तों, तभी लड़की ने नाटक किया और ऐसा नाटक करा जैसे वो फिसल गई है, उसका हाथ इधर से टेढ़ा हो गया और वो कंकड़ उसने जमीन में गिरा दिया। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति देख नहीं पाया कि वो किस प्रकार का कंकड़ था। इतने सारे कंकड़ जमीन पर पड़े हुए थे, जो सफेद भी थे, काले थे, उसमें जाकर वो कंकड़ मिल गया। अब दोस्तों, सभी गांव वाले कहने लगे कि कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा। लड़की ने कहा, इसमें घबराने की क्या बात है। हमारे जमींदार साहब ने कहा था कि भाई, एक हाथ में मैं काला कंकड़ उठाऊंगा, एक में सफेद कंकड़ उठाऊंगा। अब अगर मेरे हाथ में जो मैंने कंकड़ उठाया और जमींदार के हाथ से लिया, यदि वो काला कंकड़ था और वो जमीन पर गिर गया है तो उनके हाथ में जरूर दूसरा सफेद कंकड़ होगा, और यदि मैंने सफेद कंकड़ उठाया और वो गिर गया तो उनके हाथ में काला कंकड़ होगा। ये बड़ा स्पष्ट है। तो सभी लोगों ने कहा, ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर एक रंग का कंकड़ गिर चुका है तो दूसरे रंग का कंकड़ उस जमींदार के हाथ में होगा। दोस्तों, जमींदार ने सुना, उसके तो पांव से तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने तो चीटिंग करी थी। उसने तो दोनों हाथों में सफेद कंकड़ को ही उठाया था। दोस्तों, फिर भी मजबूरी में करता क्या ना करता, सभी गांव वाले देख रहे थे, सरपंच देख रहे थे। उसने बड़ी मजबूरी में दूसरा हाथ खोला, और जैसे ही दूसरा हाथ खोला तो उसके अंदर सफेद कंकड़ था।
सभी लोगों ने कहा अगर इस हाथ में सफेद कंकड़ है इसका मतलब दूसरे हाथ में लड़की ने काला कंकड़ जरूर लिया होगा। यानी लड़की ने अगर काला कंकड़ लिया तो शर्त के मुआफिक तुम्हें उसका कर भी माफ करना पड़ेगा और तुम शादी भी नहीं कर सकते। दोस्तों जमींदार क्या करता, उसने अपना सर झुका लिया और सबकी बात को मानना पड़ा और लड़की की सूझबूझ से उसके पिता का कर भी चुकतू हो गया और वो लड़की भी मुक्त हो गई। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जब हम अपने जीवन के अंदर संकल्पों में सरलता रखते हैं, जब हमारा मन सदा स्वच्छ होता है, तो परिस्थितियों के अंदर परखने की और निर्णय करने की शक्ति हमारी पावरफुल हो जाती है। दोस्तों हमारी बुद्धि हमें यथार्थ निर्णय की शक्ति देती है। ऐसी नेगेटिव और चैलेंजिंग परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से कठिन समस्याओं के ऊपर भी हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने के लिए छल का सहारा ना लें। दोस्तों जिस जीवन के अंदर सिंप्लिसिटी है, जिस जीवन के अंदर साधारणता है, जिस जीवन के अंदर परमात्मिक प्यार है, जिस जीवन के अंदर लोगों के प्रति सरल भाव है, दोस्तों ऐसा जीवन दूसरों को भी सुख देता है और हमें भी सदा आगे बढ़ाता है। दोस्तों अपने जीवन के अंदर जो लोग सरल होते हैं उनको कभी भी किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, किसी परिस्थिति को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा स्वयं उनके आगे सब परिस्थितियों के उनको अनुकूल बनाकर रख देता है। दोस्तों अपने जीवन को सरल चित बनाइए, चालाकियों से मुक्ति पाइए, इस सरल जीवन का आनंद उठाइए। दोस्तों खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियां दीजिए। दोस्तों यही हमारे जीवन का एसेंस है। तो दोस्तों ऐसी ही मजेदार छोटी छोटी कहानियां हम आपके पास लेकर आते हैं। अगर आज हम अपने मन को भी सुंदर और सरल चित बनाते हैं दोस्तों, तब परमात्मा की दुआएं, लोगों की दुआएं भी सदा हमारे ऊपर एक बरसात की तरह गिरेंगी। दोस्तों शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों यदि आपके पास भी कुछ मजेदार कहानियां हैं तो हमें लिख कर भेजें। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।